तो भाइयों 3 टीम्स अब ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है। आरसीबी वर्चुअली टॉप ही करने वाली है, चाहे वो हार भी जाए। एसआरएच और जीटी कंफर्म टॉप 3 स्पॉट्स में आ चुके हैं और एक स्पॉट रह गया है। मेरे गायकवाड साहब, आपने ये क्या कर दिया भाई? और ये बड़ी खबर आपको हम आतिफ अहमद और अशफाक। भाई गायकवाड ने आज मतलब मुझे लगता है जनरली बहुत डीप फिलोसफी, बहुत डीप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। एमएस धोनी ने कहा था विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहते, तो आई थिंक गायकवाड ट्राई कर रहे हैं कि इस सीजन एक मैच मिल जाए कि विनिंग कॉम्बिनेशन इज इट इन द रूम विद अस। ही इज जस्ट प्लेइंग फॉर द फैंस। लोग गायकवाड उगाली को और नहीं तो क्या भाई, वो तो चाहते हैं ना कि जो फैंस की इच्छा की थाला है वो वही कर रहे हैं। प्लस टेस्ट की भी तैयारी हो जाए साथ में, तो प्रॉब्लम थोड़ी है कुछ। और उसको हेल्प करने के लिए तो अंशुल कंबोज भी कितनी मेहनत कर रहे हैं यार। कितनी बेरहम से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए। क्या स्टार्ट ऑफ द सीजन हुआ था अंशुल कंबोज का और क्या एंड हो रहा है? मिड ऑलमोस्ट फिनिश, हर तक वो टॉप पर ही कर रहे थे। उन्होंने कहा पर्पल कैप तो 100 आती जाती रहेंगी, थाला का लास्ट सीजन बार बार नहीं आएगा। टॉकिंग अबाउट पर्पल, ये तुमने भाई ना आज मैच है, क्यों ना आज मैच है, ना आज मैच, कल मैच था, तो ये क्यों पहनी? क्योंकि अब 5 टीम्स रेस में आ चुकी है भाई चौथे स्पॉट के लिए। चेन्नई, पंजाब, केकेआर, आरआर, दिल्ली। फलानी टीम जो है फलानी टीम से हार जाए तो हमारी टीम जो है ना सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, और फलानी टीम ऑल ऑफ देम हैव अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। लोग पंजाब का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये टीम हार जाए, वो टीम हार जाए। भाई हम भी हैं और हम जिंदा हैं अभी। मुझे जेन्युइनली लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई टीम जो है वो 4th स्पॉट चाहती नहीं है भाई। सबके पास इतने मौके। आई थिंक केकेआर इज प्रोबब्ली द ओनली टीम जो कि शायद चाहने का ट्राई कर रही है कि हाँ हम चाहते हैं कुछ ना कुछ करके मिल जाए, बट तुम्हारे भी कंपटीशन तो इतना आसान थोड़ी है। हमारे कंपटीशन रहाने हैं। अपनी क्या है एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन सिनेरियो हर एक टीम का ना मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आज। इस मैच की भी डिटेल में बातें करेंगे। चेन्नई क्यों हारी, कैसे हारी, एसआरएच कितना तगड़ा खेल लिया। टाइम स्टैम्प से प्रेफर कर लेना दोनों चीजों को, लेकिन अभी तुम पहले टॉस के बारे में बताओ। यस, क्योंकि विकेट जस्टिफाई दिस बैटिंग परफॉर्मेंस मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि सीएसके ने पूरा ट्राई करा। आज मेरी ना पूरी भड़ास निकलने वाली है। ऑल्दो मैं आरसीबी फैन हूं, बट मुझे जनरली सीएसके के फैंस के लिए आज बहुत बुरा लगा। उसको हम एक्सप्लेन करते थे। वो ड्राई विकेट थी, ब्लैक सॉइल विकेट थी, कहा था और स्लो हो जाएगी आगे जाते हुए। चेंजेस कहते हैं सीएसके ने बैटिंग करने का फैसला लिया। अकील हुसैन इन फॉर गुरजपनीत। धोनी के बारे में कहते हैं कि इज नॉट फिट इनफ टू प्ले। इसके पीछे भी भाई झूठ क्या है, और मैं वही ना इट इज बॉर्डरलाइन गेटिंग इरिटेटिंग नाउ। इसकी भी मैं बात करूंगा आगे, अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा वरना लोग ऑलरेडी मतलब वो एड्रेनलिन रश मिल जाएगा पहले अगर मैं बोल दूंगा तो। एसआरएच की सेम टीम थी, बट ठीक है भाई। हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट इनिंग्स से। लेट्स मूव टू द गेम पॉइंट, क्योंकि सीएसके की बैटिंग की हमें बात करनी है। 57 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए गायकवाड साहब ने तो पूरा ट्राई करा कि ये 57 की जगह सिर्फ 7 रहता है तो थाला को थोड़ी ओमाज और अच्छी मिल जाती। बट वहां पे हम लोगों ने देखा कि उर्विल पटेल आए। उन्होंने कहा देखिए कमिंस अपने घर पे होंगे, अहमदाबाद में हो सकते हैं, लेकिन चेपॉक में नहीं हो सकते कुछ भी। आके जो छक्के लगाए बंदे यार, पर वही ना देखो उर्विल पटेल एक यंगस्टर है तो ठीक है, अगर आपको उन पर डिपेंड करना है तो करो। बट संजू सैमसन ने पहले बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था। स्टार्ट उन्होंने काफी अच्छा करता है। सीएसके के पावर प्ले को भी ना आप 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट हाफ आप देखोगे तो उसमें 43 फॉर 1 विकेट था एंड सेकंड हाफ में 14 फॉर 1 विकेट था। तो ये अगले 3 ओवर में इतना गंदा, ये हाउ कैन यू डिफेंड दिस? नहीं, और वहां पे संजू सैमसन के लिए एक सवाल था। क्या सर, आप बटलर स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं क्या? मतलब अच्छा, इतना लगा है भाई, क्यों पता नहीं चला क्या? समझ में नहीं आया कि क्या रीजन था उसका, पता नहीं। तो उस टाइम पे सीएसके और एसआरएच दोनों मतलब ऐसे कर दे कि हम लोग रिव्यूज वेस्ट करना है आज। अच्छे जो मतलब ऑब्वियस रीजंस भी होंगे ना, वो भी हम लोग करते रहेंगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा था। एंड सैमसन के लिए पता है फिर से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या कि कितने भी रन मारने, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई बाकी लोगों से भी कुछ करवा दो यार। सैमसन का ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सीजन जा चुका है। 2 सेंचुरी मार दिए बंदे नहीं, वैसे भी सीजन वो कर दिया उन्होंने जितना करना था, बार नहीं करेंगे। एक ऑलमोस्ट सेंचुरी थी। हाँ, मतलब आई थिंक ही हैज डन हिज जॉब। बाकी इट्स हाई टाइम अदर पीपल स्टेप्ड अप। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ तुम लोगों को। मिडिल ओवर्स में पैट कमिंस ने जो बॉलिंग करके दिखाई है, I think he was perhaps a man of the match winning performance। भाई ये वही था फिर से। क्या वो जहां स्लो विकेट दिख गई, पैट कमिंस की मास्टर क्लास शुरू हो जाती है। छोटी बॉलें फेंकना, पहले कार्तिक आउट करते हैं स्लोअर बाउंसर पे, कैचिंग गायकवाड बाय सरप्राइज ऑन 135 kmph बाय द वे, उसको ही बाउंसर पे आउट करते हैं। गायकवाड सर क्या था आज? भाई आज वो मतलब इस चीज को अब डिफरेंट 21 बॉल पे 15 रन है ना। देखो जब सामने से प्लेयर्स अच्छा खेल रहे होते हैं, पिच कितनी भी स्लो, पावर प्ले के बैटर एक ओपनर को आप
कैसे exclude भाई सीएसके की एंड सीएसके के कप्तान की, आई हेट टू से दिस क्योंकि आई जेन्युइनली वांट गायकवाड टू डू वेल, एंड पता है दिस हर्ट्स क्योंकि हम जानते हैं गायकवाड बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी हमने उसके साउथ बाद अफ्रीका भी वाली सीरीज देखी थी, देखिए करते हैं, एंड पता है ये मेंटालिटी इशू है। आज टॉस पे जब उनसे पूछा गया था कितने की विकेट लग रही है, 180 बोला उन्होंने, 180 तो बना दिया आपने, तो फिर क्यों नहीं हो पाया चीज? उन्होंने बाद में भी कहा कि नहीं, वो अपने हिसाब से बोल रहे थे ना कि चेन्नई 180 वाले ही भाई मतलब ये इट इज गेटिंग सो इरिटेटिंग। बीच में स्टीफन फ्लेमिंग से पूछा गया था, उन्होंने कहा 180 की विकेट है। तो ये अगर आपकी उनसे बोला टॉस जीत के बैटिंग करो, चेज नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वही एग्जैक्टली, एंड वही ना कि क्या आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये चीज बोल रहे हो? क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि तब ऑलरेडी बैटर्स खेलने लग गए थे। पिच तो इट वाज नॉट अ हाई स्कोरिंग विकेट बाय नहीं हाई स्कोरिंग नहीं थी, बट 180 वाली भी नहीं थी भाई, बड़े आराम से चेस कर दिया सरच ने इस टोटल को। अगर आप शायद 200 देते ना तो शायद ही होता। पता है मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? पार स्कोर पे आप नहीं मार सकते हमें भाई रियान पराग से कंपेयर करूंगा मैं। आरआर को कई बार आप देखोगे इस सीजन में स्लो विकेट्स मिली हैं, बट रियान पराग ने टॉस पे आके हर बार पता क्या कहा है, जबकि इज अ यंग कैप्टन, उन्होंने कहा है कि हमें एटलीस्ट 200 तो बनाना ही है, चाहे कितनी भी स्लो विकेट हो एटलीस्ट 200 तो बनेंगे ही। इतने तो भाई 10 रन पर ओवर तो बनते ही हैं अब। तो अगर वहां पे सीएसके आपका बॉलिंग है ना बहुत तगड़ा गुजरात की तरह कि आप डिफेंड कर लोगे, सीएसके का नहीं है। अगर सीएसके इस अप्रोच के साथ आ रही है ना मस्ट विन गेम, तो आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट दैट। चलो आई विल नॉट लुक टू मच इनटू दैट स्टेटमेंट एज सच, बट यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहता हूँ शिवांग की भी। आई थिंक शिवांग ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया। एंड 2 पीपल इन क्वेश्चन है, प्रफुल्ल, एक तो प्रफुल्ल के एकदम वो ऑल्टरनेटिव एक्सट्रीम्स चलते रहते, एक मैच बहुत तगड़ा जाएगा, एक में ऐसी पिटाई होगी कोई एंड ही नहीं है भाई उस चीज का। जैसे कि आप लोग का जो ये एक तो क्या वो ढीठपना आ गया है। मैं कई सारे कमेंट एंड ही नहीं हो रहा, तो मैं रोज देखूंगा लेकिन सब्सक्राइब नहीं करूंगा यार, ऐसा मत करा करो, वो मतलब दिल टूट जाता है। आप हाइप भी करो, आज आप कमेंट सेक्शन में जाओ, उसको लेफ्ट स्वाइप करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको 3 बार दबा दो, और आज सब्सक्राइब मुझे लगता है कि कम से कम आज 500-600 सब्सक्रिप्शंस आनी चाहिए। वो भाई साहब अगर 5 टीम्स इन कंटेंशन है तो हर एक टीम के 100 तो फैंस हमें देख ही रहे हैं, तो ये सब्सक्राइब कर सकते जो हैं। 500-600 सब्सक्रिप्शंस आएंगे ये एसआरएच की जीतने की खुशी में आएंगे या फिर सीएसके के हारने की खुशी में? जो टीम्स कंटेंशन में, अभी मैं तो कह रहा हूं, मैं आरसीबी, जीटी और एसएच को तो गिनी नंबर 800 कर दो। एमआई और एलएसजी को मैंने छोड़ दिया, चलो आपको नहीं करना, आप मत करो, आपकी टीम बाहर हो चुकी है। केकेआर, आरआर, सीएसके, डीसी, पंजाब, आप लोग देख रहे हो ना ये वीडियो, सब्सक्राइब तो करो ना भाई, इतना अच्छा मौका मिल रहा है आपको। अभी भी इन हो, आई विल प्रूव इट टू यू, मैं आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझाने वाला हूं भी आगे जाकर। बट यहाँ पे मुझे बात करनी है वंस अगेन द लास्ट 5 ओवर्स, एंड क्या तुम कहना चाहते हो, वाज द परफॉर्मेंस अप टू द मार्क? बिकॉज 180 ही बनते हैं भाई, 190 बन सकते थे, 48 रन आते हैं तो अप टू द मार्क तो चांस ही नहीं है। आई वुड से इट वाज स्टिल नॉट दैट बैड कंसीडरिंग मिडिल ओवर्स में कितना देख स्टे बन गया था। आई वुड से देखो अब वही कार्तिक ने बीच में आके बहुत अच्छा खेला था, ब्रेविस का आई थिंक उनने फाइनली आके कुछ दिखाया कि हाँ मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सीएसके की तरफ। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया भाई। नीतीश कुमार रेड्डी का ना एक वो था कि क्लियरली आपको आज के मैच में देखने को मिला है कि एसआरएच की कितनी पेस ऑफ डिलीवरीज में सीएसके स्ट्रगल कर रही थी। नीतीश कुमार रेड्डी फॉर सम रीजन वो पेस ऑन डिलीवरी ही डाल रहे थे। कैसे बता तुम्हें? बाय द वर्च्यू ऑफ कमेंटेटर्स उन्नति हेल्प करी है मेरी ये सीखने में। ये चीज कमेंटेटर से ही पता चलती है। हाँ ऑब्वियसली ये देख के थोड़ी पता चलेगा पेस। हाँ मुझे पता है, तो भाई मैं भी थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। बॉल नॉलेज आ गई, क्योंकि ये चीज एक्चुअली ट्रू है। प्रफुल्ल हिंगे और अपने नीतीश कुमार रेड्डी, ये दोनों सबसे एक्सपेंसिव बॉलर्स थे, सबसे ज्यादा पेस ऑन डिलीवरीज इन दोनों ने डाली है। ये चीज आपको सोचनी चाहिए थी। पैट कमिंस को वो शायद कम्युनिकेट कर देना चाहिए था भाई कि जब ये इतनी हेल्प मिल रही है आपको तो व्हाई यू नॉट डूइंग दैट। बट शिवम दुबे आल्सो, मतलब मुझे लग रहा था कि भाई वो भी एक मैच आया जहां पे T20 वर्ल्ड कप को होमाज दी उनने, और अब वापस उनने कमबैक करना है टेस्ट में। अरे हर कोई टेस्ट में तो पूरी चेन्नई की टीम थाला को होमाज दे दी थी भाई। मुझे लगता है आप आइए हम हारेंगे ताकि आप वापस आए। सीएसके शुड चेंज देयर कलर्स नाउ। वो येलो और भाई वाइट कर दो ना, वो सूट करेगा एक्चुअली। इट इज नॉट जब मैच में चेन्नई का तो रेड बॉल से। हां करो भाई, अच्छा कह भी सकते हो कि बॉल हिल रही थी, थोड़ा क्या कर सकते हैं, करना चाहिए भाई, थोड़ा 10 बॉल्स बनाओ वहां पर। बट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स वंस अगेन कमिंस ने अपने ओवर्स बहुत जल्दी बॉल आउट कर दिए थे, व्हिच मेंट द रिस्पांसिबिलिटी वाज ऑन द इंडियन पेसर साकिब। व्हाट अ गाय भाई, वंस अगेन मानना पड़ेगा। जो स्लो डिलीवरी से क्या यूज करते हैं, ईशान मलिंगा कमिंग इन क्लच वंस अगेन। इन लोगों ने ना उस चीज को ओवरबोर्ड नहीं जाने दिया। मुझे लगता है यहाँ पे 60 रन भी बन सकते थे एट वन पॉइंट। एंड भाई नोटिस हो ये भी, ये 16वां ओवर जो पैट कमिंस ने डाला है, चाहे तो एंड के लिए बचा के रख सकते थे गिवन हाउ वेल ही वाज बॉलिंग, बट ही टुक द एग्रेसिव ऑप्शन कि मैं पहले ही कर दूंगा भाई। एग्जैक्टली वही करना चाहिए जो कि आरसीबी से एक्सपेक्ट करनी चाहिए, वो नहीं हुई। कुछ लोग सोचते थे कि भाई हम लोग पाटीदार एज कैप्टन बोल रहे हैं, बट हम लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि पाटीदार की कैप्टनसी में फ्लॉ रहा है, जो कि जितेश ने समझ भी गए थे। पिछले मैच में। लेट्स कम टू सेकंड इनिंग्स, बिकॉज़ यहां पर अब बात करते हैं पावर प्ले की। 45 फॉर 1। ये चीज अब मैं कहूंगा कि देखो भाई, अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा इफ दे डोंट गेट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, एसआरएच का भी लगता है टेंटेटिवली हम कैसे रीबिल्ड करें कहीं ना कहीं। हालांकि क्लासन की वजह से ना मुझे लगता है
SRH का मिडिल ऑर्डर हैज लुक्ड वेरी स्टेबल इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। इतना स्टेबिलिटी हमें नहीं दिख रही थी एक ऑल आउट इंटेंट के साथ, जो कि पहले नहीं होता था। आई थिंक क्लासन ने पिछले सीजन भी, क्योंकि पिछला सीजन भी काफी अंडररेटेड था उनका, गिवन उन्होंने कितने रन्स बना एंड आ जाता है अच्छा होगा भाई। मतलब आई वुड से कि 100 पेली थी अगर इसी जर्सी में तो था वो। अगर कोई ऐसा प्लेयर है ना जो कि स्लो भी खेल सकता है एंड देन एक्सेलरेट कर सकता है एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्लासन एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करते हैं SRH को। आई एग्री काइंड ऑफ। एंड ट्रैविस हेड को वंस अगेन मुकेश जल्दी आउट करते हैं। मुकेश वाज बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, टेलर इन द पावर पे 3 ओवर डालते हैं, गेट्स ट्रैविस हेड आउट। अभिषेक को भी काफी हद तक साइलेंट करके रखा हुआ भाई। लास्ट टाइम हमने कब देखा था अभिषेक को इतना स्लो खेलते हुए? हाँ। मतलब ये 20-20 बॉलें हो जाए, उसके बाद भी आपने 16, 17, 20 रन, 22 रन। मिस्टर गायकवाड। हाँ भाई, मुझे लगा था कि भाई आज के दिन जब भी CSK से मैच होता है ना, आपको हमेशा टेस्ट के कुछ कंटेंडर्स दिखते ही दिखते बट देखो ये बात भी थी ना कि ड्यू नहीं पड़ी थी आज, तो पिच वाज नॉट गोइंग टू गेट एनी बेटर। वंस अगेन शोइंग कि पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग करने के लिए। एंड इसीलिए क्लासन को फिर से ऑरेंज कैप मिल गई होगी मेरे ख्याल से, शायद मिल गई है। वो इंसान भी भाई मिडिल ऑर्डर में रहकर ऑरेंज कैप लेकर, अगर वो जेन्युइनली फिनिश अप करते हैं, क्योंकि आई थिंक GT के ही कोई ना कोई बंदा फिनिश अप करेगा, गिवन वो भी अब क्वालिफाई कर चुके हैं एंड गिवन वो खेलते कैसे हैं, तो उनके सबसे अच्छा मौका है इस बार ऑरेंज कैप लेने का। मैं चाहता हूँ कोई कमेंट करके प्लीज बताना, आई डिड नॉट हैव द टाइम टू रिसर्च ऑन दिस। लास्ट टाइम कोई मिडिल ऑर्डर, एंड मिडिल ऑर्डर से मेरा मतलब है सेकंड डाउन ऑनवर्ड्स, नंबर 4 ऑनवर्ड्स, कौन सा प्लेयर ऑरेंज कैप जीता था? कोई जीता भी है? हाँ भाई, आई डोंट थिंक सो। किसी को याद हो, किसी ने देखा हो तो प्लीज ढूंढ के बताने का मेरे को। बट यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वंस अगेन हेनरिक क्लासन वर्सेस द स्पिनर्स। आज अकील हुसैन और नूर अहमद, दे वर गोइंग टू बी द मैच विनर्स फॉर CSK ऑन दिस विकेट। क्लासन ने जो खड़े हो के छक्के मारे दोनों को, आई थिंक वहीं पे गेम जो है निकला हाथ से, क्योंकि फिर अब गायकवाड सोचे चलो मैं दुबे से बॉलिंग कराऊं क्या, क्योंकि अकील हुसैन को मैं दो ओवर के बाद उससे बॉलिंग ही नहीं कराई थी, फिर डेथ ओवर्स में नहीं कराई सीधा। वो वहां पर क्यों रोका गया? बिकॉज क्लासन का डर था, एंड इट इज अ कंट्रोवर्शियल कॉल। CSK फैंस कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, कॉल सही थी कि नहीं थी? आई थिंक वो भी है, प्लस ये 10 to 15 ओवर फेज में 62 रन आते हैं, एंड यहाँ पे क्लासन के साथ वहां पे वही ना एक और प्लेयर ईशान किशन शोड गायकवाड हाउ टू एंकर। मैच्योर हूं, तो बच्चों का बाबा भी नहीं है। नहीं, बन जाऊंगा, लेकिन मुझे पता कि मुझे क्या करना है। भाई उनने अल्टीमेटली फिनिश 148 की स्ट्राइक रेट से करा है, बट चेज में करा है, एंड यू नो कितनी इंपॉर्टेंट पारी थी आज उनकी। दिस इज हाउ यू एंकर इन द मॉडर्न T20 गेम, एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट गायकवाड इज नॉट डूइंग राइट नाउ। अगेन आई हेट टू से दिस, कोई मैं हेट नहीं देना चाहता, बट यार ये चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं यार। अगर सारे प्लेयर्स कर रहे हैं तो गायकवाड को भी उस मॉडर्न T20 टेम्पलेट पे आना पड़ेगा। पर एंड में आता है अंशुल कंबोज ने कहा देखिए मॉडर्न T20 टेम्पलेट सिर्फ बैट से थोड़ी होता है। हाँ भाई, हर जगह से बॉलिंग से भी तो रन आते हैं यार। क्या कहना चाहता हूँ अंशुल कंबोज इन द पास्ट कपल ऑफ गेम्स थोड़ा, पता है ये भी मैं कहूँगा CSK के लिए थोड़ा हार्ड डन है, बिकॉज एक बॉलर जो फॉर्म था उनका ऑलरेडी एक डिप्लीटेड बॉलिंग लाइनअप में, उसके भी अब जो है। हाँ, मैं वही बोलूंगा भाई कि अगर जितने भी लीडर्स होते हैं, जैसे मैंने MI के लिए भी ये चीज़ बोली है, बट CSK में भी जितने लीडर्स हैं, अगर क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ टाइम पे आप लोग स्टेप अप नहीं करने वाले हो तो फिर वो नहीं। एंड अंशुल कंबोज वाज लीडिंग देयर बॉलिंग लाइनअप, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट, नॉट सेइंग कि वो ऑलरेडी कितने 30+ हो गए हैं। नहीं ना, तो फिर तो मैं इतना बोल भी नहीं सकता, उनको यंगस्टर ही इस टाइम पे, बट स्टिल भाई ये आपको स्टेप अप करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बता ना भाई, सोचिए बिकॉज धोनी आज फोटो खिंचाने के लिए तो आए थे बीच में। माय फाइनल पॉइंट इज दिस ओनली। अच्छा चलो भाई, धोनी का क्या सीन है? क्या मतलब व्हाट इज दैट विनिंग कॉम्बिनेशन जो कि आपको दिख रहा है बट बाकी लोगों को नहीं दिख रहा? अरे यार इसके ऊपर अभी बात करनी है क्या? भाई टाइम अभी है। देखो मैं पूरे सीजन में यू आर वेटिंग, सिर्फ मैंने सिर्फ यही बोला है कि यार धोनी को आना चाहिए, कि यार एक और सीजन खेलेंगे, अच्छी बात है ना अगर नहीं आ रहे तो। अब पता कई सारे जर्नलिस्ट ने बोलना शुरू कर दिया कि अगले साल आ रहे हैं एक और। हाँ, मैं पहले कह रहा था, बट फिर ये क्या है? सीरियसली बात करूंगा अब। हाँ करो भाई, वो कैरेक्टर तोड़ देंगे भाई, इट इज वेरी बैड। नेक्स्ट सीजन में आना, मुझे बस ये लग रहा है कि अगर आप अ ग्रोस मिसकैलकुलेशन ऑन धोनीज पार्ट नहीं होगा ये, बट मुझे बस ये लगता है कि इफ यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम देन डोंट से दिस कि मैं विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बिगड़ना चाहता। आई डोंट गेट कि धोनी फैंस जो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं एंड MS धोनी हिमसेल्फ वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट कैसे हो गए भाई? मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। क्या? मैं तो कह रहा हूँ बड़ा अच्छा है आप में अवेयरनेस है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना नहीं है। देन व्हाई आर यू पार्ट ऑफ द टीम देन? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से डोंट बी अ पार्ट ऑफ द टीम। अगर आपने पूरा साल स्किप करके इसलिए स्किप करा है, रीजन क्या है? और आई होप, आई जेन्युइनली प्रे गाइस, इस चीज को पर्सनली मत लेना CSK फैंस, धोनी फैंस,
मैं आई से दिस विद अ लॉट ऑफ गुड इंटेंशंस इन माय हार्ट, आपकी टीम की भलाई के लिए कह रहा हूँ। एक बार न्यूट्रल होके एक थर्ड पर्सपेक्टिव लेके सोचना और कमेंट करके मुझे बताना। अगर एक बंदा ये बोल रहा है कि मुझे ऑलरेडी एक टीम अच्छी बन रही है यंगस्टर्स से, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे अगले 10 सालों के लिए, है ना, मुझे वो अच्छी टीम बना कर जाना है, उसको क्योंकि वो अच्छी लग रही है, मुझे भी देखने में पोटेंशियल लग रहा है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं पूरा सीजन ही नहीं खेलूंगा। तो अगले साल आके डिस्टर्ब करने का क्या पॉइंट है? फिर लेट देम बी ना, लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन, लेट देम स्टैंड ऑन देयर लेग्स। आपको फिर दोबारा आके उस चीज को डिस्टॉर्ट करने की फॉर वन लास्ट सीजन, बिकॉज उसके बाद तो एनीवे मेगा ऑक्शन होने वाले, फिर तो आप नहीं आने वाले। एंड फिर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फिर अगर आप लॉजिकली सोच के कहते हो कि हाँ सही बात तो ये कि मैं अगले साल भी ना आऊँ, तो फिर इस साइकिल में सिर्फ एक साल के लिए क्यों आए थे? फिर वो भी नहीं आते। हाँ, मतलब पता है अगर क्या हो गया, क्या उखाड़ लिया चेन्नई सुपर किंग्स इस आइडियोलॉजी को अगर आप देखोगे कि वो 27 में भी कंटिन्यू करेंगे, तो धोनी के जो पूरे करियर में आइडियोलॉजी रही है ना कि टीम बिफोर सेल्फ, कि कोहली को कप्तान बना दो, मैं उनके नीचे खेलूंगा, मैं खेलने को रेडी हूँ वहां पे, मैं 19 वर्ल्ड कप क्या रिटायरमेंट ले लूंगा, बड़ी साइलेंटली लूंगा, देन वो ना वो आइडियोलॉजी क्लैश कर रही है, एंड समहाउ धोनी विल बी पोर्ट्रेड इन द नेगेटिव इमेज। भाई मैं लास्ट ईयर तक जो भी हमारे चेन्नई फैंस अभी तक जुड़े हुए हैं हमसे, आप जानते हो मैं लास्ट ईयर बहुत क्रिटिकल था धोनी को लेकर, इस चीज को लेकर। इस साल मैंने आई मेड अ कॉन्शियस चॉइस कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज आई वाज अज्यूमिंग कि लास्ट सीजन होने वाला है, तो लेट्स हैव अ गुड फेथ एंड एक अच्छे उसमें मस्ती करो यार, कोई बात नहीं, बंदे का अगर लास्ट सीजन है किसी रन का, इतना तो डिजर्व करता है। पर अगर अब बात दोबारा ये आ रही है ना इस साल के एंड में भी, जो 2020 से चलता हुआ आ रहा है, अब एक और साल हो जाएगा, और एक और साल ये तो तब होता कि मैं रेगुलरली खेल रहा था, इस साल आपने क्यों नहीं खेला? बिकॉज आपको टीम अच्छी करनी है, तो अगर से उस टीम को जो अच्छी टीम उसको बिगाड़ने क्यों आ रहे हो? हाँ, मेक सेंस। मैं बस ये बोलूंगा एंड करते हुए इस टॉपिक को कि मेरे हिसाब से अगर धोनी पार्ट रहने वाले, देन ही शुड बी प्लेइंग, इन माय ओपिनियन सीएसके का नेक्स्ट मैच भी मस्ट विन मैच है, ही शुड बी प्लेइंग दैट मैच। तो फिर देन इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज फॉर द ब्रांड्स भाई। नहीं होगा जो होगा, बट अगर वो पार्ट है टीम के, आई थिंक मुझे धोनी में इतना विश्वास है, अगर आप में से किसी को नहीं है तो, कि धोनी यहाँ पे बेटर करेंगे टीम। सैमसन देखो नहीं निकल रहा है, क्या तुम कार्तिक को निकालोगे इस पॉइंट पे? अब कार्तिक फाइनली सेटल लग रहा है टीम में, तो और कौन से? ब्रूवेस निकल सकता है। नहीं, अरे क्यों ब्रूवेस को क्यों निकालना है? ब्रूवेस का सीन क्या बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, ब्रूवेस क्या अगले 10 साल खेलेगा या धोनी खेलेगा? तो फिर नहीं, उस हिसाब से तो धोनी पार्टी नहीं होनी चाहिए टीम के। पर धोनी का तो धोनी के खुद का लॉजिक यही है ना इस साल, कि जो अगले 10 साल तक खेलेगा उस टीम को बिल्ड होने दो। पर फिर वो लॉजिक गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ लॉजिक गलत है, सही है। डोंट चेंज योर लॉजिक, नाउ स्टिक बाय इट एंड देन मे बी डोंट प्ले। भाई मेरे हिसाब से तो जो गलती आप कर चुके हो, प्रॉब्ली आप उस चीज को बेटर करो, बेटर लेट देन नेवर। बेटर करो, तो फिर आप ब्रूवेस जो कि आपको 10 साल सर्व कर सकते हो उसको निकाल दो, क्योंकि हमें धोनी को एक फेवरेट सीजन देना है। नहीं, अगर ये साल ले लेते हैं, अगर ये हो रहा है तो फिर आई एम अज्यूम में अगर ये चीज है, तो आई थिंक धोनी भी इतना सोच के उन्होंने बोला कि मैं अपना प्लान करता हूँ करियर बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली, आई थिंक देन वो नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू नहीं करेंगे। और अगर कर रहे हैं तो फिर ये चीज नहीं करते हैं। हाँ, और अगर कर रहे हैं तो फिर आपने सीएसके के साथ इस सीजन ठीक नहीं करा, एंड फिर आपको फैंस के साथ तो बिल्कुल नहीं करा भाई, बिल्कुल। आई होप ही प्लेज द लास्ट गेम, अगर अब क्लियर हो जाता है कि क्वालीफाई नहीं करने वाला, पर लगता नहीं मुझे खेलेगा लास्ट सीजन। तो चेपॉक में तो नहीं है लास्ट मैच, अब सेंस नहीं। फैंस डिजर्व बेटर, मैं तो फैंस के साइड से ही कहूं। बट ठीक है भाई, काफी बातें कर ली हमने मैच की, लेट्स नाउ मूव टू द मीम्स कॉर्नर भाई। पहला मीम सुनो जरा। This year, I think we are a bunch of wounded lions, and you know, a lion's silent breath is more dangerous than its roar. खत्म ही नहीं हो रहा भाई, क्या बोलूं भाई। ऋतुराज गायकवाड़ ने जब ये लाइन बोल दी थी, मोमेंट ऑफ साइलेंस कर ली क्या एक? कितने मिनट का? 2 मिनट का तो होता ही है। मैं अपनी तरफ से, तुम बोलो, मैं अपनी तरफ से। आई थिंक सो, जब ऋतुराज गायकवाड़ ने ये लाइन बोल दी थी, उसके बाद सीजन में कहीं ना कहीं थोड़ी बेइज्जती होनी थी। एंड इट इज़ अगेन भाई, मैं चाहता नहीं कि ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि आई जेन्युइनली लाइक दैट गाय, एंड मुझे बस लगता है कि इस सीजन में प्रूव हो गया कि क्यों वो T20 टीम में शायद नहीं आ पाएंगे। दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू से। Amen. चलो भाई, नेक्स्ट भाई। जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करते हैं? छोड़ देते। जूसी हाफ वाली मिलता है तो छोड़ देते। अच्छा आउट स्विंगर हो तो ओ भाई छोड़ देते। अच्छा इन स्विंगर हो तो छोड़ देते। जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? यही तो बात है, they are doing it for धोनी। इसमें धोनी भी डालो, एंड धोनी से पूछ जाएगा जब मैच आता है तो आप क्या करते हैं? छोड़ देता हूँ। जब क्वालिफायर आता है तो क्या करते हैं? छोड़ देता हूँ। जब लास्ट मैच होता है तो क्या करते हैं आप? मैं छोड़ देता हूँ। जब ऑक्शन आता है तो क्या करते हैं? पकड़ ले। नहीं, तब ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक पे चल भाई। When you are in doing nothing but pressure बना रहा हूँ competition and your opponent is ऋतुराज गायकवाड़। Only thing is बुमराह does it for his team। गायकवाड़ ने आज जितना प्रेशर बनाया है अपनी टीम के ऊपर ही,
वो भाई डूइंग नथिंग बट प्रेशर बना रहा हूँ भाई, कौन कहाँ से सोचता है भाई? बुमराह का भी मतलब, बुमराह के करियर में मीम्स जो होते हैं उनके ऊपर, वो ऐसे ऐसे जाते हैं ना। बुमराह विद गायकवाड। आई एम सॉरी गाइस, बट ठीक है, नेक्स्ट भी। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। ये कल आप लोगों ने देखा था ना, वैसे ये संगारा गुस्सा हो रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ, मैच के वक्त। पर वो रियान पराग पे हो रहे थे, किस पे हो रहे थे? मुझे नहीं पता, रियान पराग भी बड़े गुस्से में थे। तो हमें अंदर पता चलेगा जब वो अंदर गए होंगे तब पता चलेगा। रिकी पॉन्टिंग के भी तो मीम्स आ रहे थे भाई। कोई बड़ी बात नहीं है वैसे कि क्वालीफाई ना करे आरआर ना, ऑब्वियसली आज बहुत बड़ा मैच है उनके लिए, डू और डाई मैच है। फिर तो फंस जाएंगे। नेक्स्ट टीम पीबीके हैज ट्राइड टू फाइंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंसेस। कई लोग कह रहे हैं कि इट इज द सोशल मीडिया टीम गाइस। वो थे ना, दे स्टार्टेड द सीजन एज टॉप 4 कंटेंडर्स एंड नाउ आर फिनिशिंग द सीजन विद कंटेंट क्रिएटर्स। कंटेंडर्स नहीं, वो क्रिएटर्स बन चुके हैं इस टाइम पे। टीम फुल ऑफ क्रिएटर्स, ये तो है ही। अर्शदीप सिंह भी है वहां पे, एंड टीम भी भाई अब खत्म ही हो चुकी है भाई। आप ये मीम्स खत्म मत करिएगा, हमें मीम्स भेजते रहा करिए। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना पड़ेगा और यहाँ सब्सक्राइब करना पड़ेगा भर भर के बड़े नंबर्स में। फिलहाल हम चलते हैं अपनी अवार्ड सेरेमनी पे, क्योंकि भाई मुझे एक बात करनी है। देखो, मैंने गायकवाड़ का वो पॉइंट ऑलरेडी बोल दिया है कि वो 180 वाले पे बड़ा, वो कह रहे थे कि पार स्कोर रही है। एक और चीज़ उन्होंने बोली है, पहले तो उन्होंने अपनी बैटिंग को कॉल आउट करा नहीं, जो कि मैं चाहता था कि आज वो करें, क्योंकि ये 180 का जो स्कोर है, आप कुछ भी कह लो, बॉलर्स को इट वाज नॉट इनफ फॉर द बॉलर्स टू डिफेंड दिस टारगेट। उनने ये चीज़ बोली है कि ये हमने आज काफी अच्छा परफॉर्म करा है, गिवन हमारे पास कितनी लिमिटेड स्क्वाड थी। हाँ, ये बड़ी एक्सक्यूज मेंटालिटी लगती है देख के। अगर कोई भी प्लेयर जो कि जीजी के अंडर खेलना चाहता है या फिर आगे खेल सकता है, जीजी विल नेवर एक्सेप्ट दिस एटीट्यूड unless it is a transition. I'm the same guy जिसके अंदर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आज मुझे मिलते हैं क्या टेस्ट में उस चैंपियनशिप गई थी, उसके बाद वर्ल्ड कप जीता है। WTC फाइनल कौन सा था जो खेला? वो यार, वो कोहली के जो फेवरेट कोहली कोचेस थे, उन्होंने कंबाइंड आईसीसी ट्रॉफीज कितनी जीती जरा बताना ही मेरा। ठीक है भाई, मोटिवेशन के अलावा यार ट्रॉफी भी आ जाती है तो फैंस को भी मोटिवेशन मिल जाता थोड़ा सा। बट मुझे लगता है आज मैंने एज अ सीएसके समवन हु वाज सपोर्टिंग सीएसके इन दिस मैच, सीएसके सपोर्टर तो मैं नहीं बोलूंगा भाई, मुझे काफी गंदा लगा सुन के। आप बताना, सीएसके फैंस कमेंट करके बताना। बट पहला अवार्ड, द दान पराग अवार्ड, दान पराग से कर लो भाई। मैं देना चाहता हूँ ये ऋतुराज गायकवाड़ को। भाई बहुत ही पुअर माइंडसेट था। नीतीश कुमार रेड्डी दे दो, बैटिंग बॉलिंग दोनों में आज बंदे ने। आई अंडरस्टैंड दैट। मैंने बस गायकवाड़ को इसलिए दिया क्योंकि मुझे मेंटालिटी जो थी ना, जो मुझे टॉस पे दिख गई थी, ये देख के मुझे समझ में आ गया कि टीम हार ही जाएंगी, ये देने के लिए आया है। देता 2 पॉइंट्स ठीक है भाई। बट द नींद 11 अवार्ड ये मैं देने वाला हूँ ऋतुराज गायकवाड़। अच्छा, तुम दोनों दे रहे हो? यस भाई। नींद 11 तो हैंड्स डाउन उनको है, मतलब वो तो गिवन ही है। 15 रन अगर आप बना रहे हो 21 बॉल में, तो फिर तो चांस ही नहीं है और किसी का। बस ठीक है। लास्ट अवार्ड, द हमला पसंद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। ये डिफरेंट हो सकता है। हाँ, 3-2-1 कर लें। 3-2-1 पैट कमिंस। ओके, आई थिंक जो मैच जीती ना सर, जो पहली इनिंग में जीती थी भाई, ये वही ना 180 पे रोकना, एंड उसमें कितना बड़ा हाथ आए थे। किन के इनने कार्तिक का विकेट लिया था, संजू सैमसन का विकेट लिया था, ऋतुराज गायकवाड़ चलो उतना बड़े विकेट नहीं थे इस मैच में, बट स्टिल उनका भी विकेट लिया था। पैट कमिंस ने की मास्टर क्लास थी आज विद कैप्टेंसी, एंड ऑब्वियसली बाद में ईशान किशन ने बहुत हेल्प करी मैच जिताने में। आई थिंक पैट कमिंस भाई, जब से कमबैक हुआ है उनका, ही हैज बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मजा आ गया, बड़ा ही अच्छा लगा देखकर। बट अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, द गेम पॉइंट वंस अगेन, बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं सारे के सारे टीम्स के क्वालिफिकेशन सिनेरियोज की। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको स्टार्टिंग बता दूं। ये सेगमेंट आपको ना 2-3 बार सुनना पड़ेगा। पहली बात तो पेशेंटली सुनिएगा, और अगर आपको सिंप्लीफाइड तरीके से सुनना है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को और सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, और हर एक टीम का जो कंटेंशन में उनके तीनों सिनेरियो बता दूंगा। सारे मैचेस अपने जीत गए, सारे हार गए, या फिर एक ही जीत एक हारे। ओके, हर पॉसिबल सिनेरियो बताने वाला हूँ। पहले आप अपनी टीम का समझ लेना, फिर धीरे धीरे करके दूसरी टीम का समझने में आएगा, ठीक है ना। पहली बात तो आरसीबी एसआरएच जीटी क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरी बात, आरसीबी नंबर 1 पर ही रहेगी। क्यों ये पक्का हो गया? क्यों कह रहा हूँ? अगर आरसीबी अपना लास्ट मैच हारती भी है एसआरएच से, तो एसआरएच के 18 हो जाएंगे, आरसीबी के भी 18 है, जीटी भी जीत जाती है, उनकी भी 18 है। हाँ। पर जीटी और एसआरएच कितने भी बड़े मार्जिन से जीत जाए, द नेट ऑन नेट फॉर आरसीबी इज प्रैक्टिकली 2 है। तो अनलेस वही ने 50,000 रन से हरा दिया। शाउट आउट टू डीसी की उस मैच में हमारी जितनी हेल्प हुई है ना नेट रन रेट इंक्रीज करने में, वो पूरे सीजन हमने मिल कर उस चीज तो को। कितना भी हार जाए आरसीबी की नेट रन रेट प्रैक्टिकली नीचे नहीं आने वाली, वो नंबर 1 पर ही रहेंगे। नंबर 2 में अब जीटी और एसआरएच की फाइट होने वाली है, वो पता चल जाएगा हम लोग को। बात आती है चौथे स्पॉट की, और उसके लिए अभी 5 टीम्स कंटेंशन में है।
आरआर, पंजाब, सीएसके, केकेआर, डीसी और सबका जेन्युइन चांस है। पता है क्यों? क्योंकि अब हम लास्ट हफ्ते में आ चुके हैं तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है पाथ सबका, ठीक है? एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आज आरआर के मैच है तो उसकी बात करते हैं। सिंपल है, अगर आरआर अपने दोनों मैचेस जीतती है तो दे आर क्वालिफाइंग, चाहे और कोई कुछ भी कर, क्योंकि अमंग्स द 5 टीम्स दे आर द ओनली टीम हु कैन फिनिश विद 16 पॉइंट्स ना। अगर आरआर अपने दोनों मैचेस हारती है तो कुछ भी कर ले क्वालिफाई नहीं करने वाली, सिंपल है। बट अगर आरआर अपने बचे 2 मैचेस में से एक ही जीतती है और एक हारती है तो फिर क्या करना पड़ेगा? पंजाब मस्ट लूज देयर लास्ट गेम, केकेआर को भी एटलीस्ट एक गेम तो हारना ही हारना है, और फिर अगर चेन्नई भी हार गई तो ये लोग डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे पॉइंट्स पर ही सिर्फ। अगर चेन्नई जीत गई तो फिर नेट पे सवाल आ जाएगा, व्हिच आरआर कैन स्टिल मैनूवर। तो आरआर अगर एक मैच जीतती है और एक हारती है तो भी क्वालिफाई कर सकती है। नेक्स्ट टीम की बातें करते हैं, व्हिच इज द पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स के लिए भी सिंपल है, अगर अपना एक मैच आप जीतते हो तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। उसके बाद यू हैव टू होप कि आरआर एटलीस्ट एक और मैच हारती है और केकेआर भी एटलीस्ट एक और मैच हारती है। केकेआर अगर दोनों मैच हार गई अपनी तो ये सिंपली क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर केकेआर जीत गई मैच तो 15-15 पॉइंट्स पे टाई हो जाएगा, फिर नेट एंड नेट की बात आ जाएगी। बट पंजाब कैन ओ भाई साहब, पंजाब का भी इतना फंस चुका है। पर इंटरेस्टिंग बात, पंजाब अगर हारती है अपना लास्ट मैच तो भी क्वालिफाई कर सकती है। 13 पॉइंट्स पर भी क्वालिफाई हो सकते हैं इस बार आप। कैसे? क्योंकि अगर पंजाब अपना लास्ट मैच हार जाती है और 13 पॉइंट्स पर ही रहती है, फिर सीएसके, आरआर और डीसी को अपने सारे मैचेस हारने पड़ेंगे और केकेआर को मुंबई को हराना ही हराना है और डीसी से हारना ही हारना है। सॉरी, केकेआर को मुंबई से हारना ही हारना है और डीसी को हराना ही हराना है। हाँ, वरना तो दोनों ही हारना। हाँ भाई, बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई नेट का सवाल ही नहीं। तो पंजाब के लिए भी ऐसा नहीं कि आप हार गए तो बाहर हो जाओगे, बट देयर आर टू मेनी गेम्स दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। 13 पॉइंट पे भी टीम क्वालिफाई कर सकती है मैथमेटिकली। भाई दिस इज क्रेजी, इस सीजन पागल है भाई सब। अब चेन्नई की बातें करते हैं। चेन्नई का बहुत सिंपल है भाई, मैच हारे तो आप बाहर हो, आपको जीतना ही जीतना अपना आखिरी मैच, और उसके बाद भी पंजाब मस्ट लूज देयर लास्ट गेम। आरआर और केकेआर दोनों को कम से कम एक मैच हारना है, कम से कम, और फिर भी बात नेट पे आ सकती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी अगर आप हारो तो बाहर हो, जीते तो भी आपको 3 टीम से ऊपर डिपेंड करना है। चेन्नई का मैच भी जीटी से है ना, एंड जीटी वुड वांट टू विन क्योंकि उन्हें टॉप 2 में फिनिश करना ही करना है। हाँ, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, एंड उनके घर पे भी नहीं है वो अहमदाबाद में। अब तो चेन्नई के लिए भी इट्स गोइंग टू बी अ पिकल। केकेआर की बातें करते हैं अब। केकेआर का भी भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगर आप दोनों मैचेस जीत जाते हो तो आरआर को बस एक मैच हारना है अपना, और पंजाब अगर जीतती भी तो भी नेट पे आप आगे आ सकते हो। अगर पंजाब भी हार गई और आर भी एक मैच हार गई तो केकेआर सीधा पहुंच जाएगी भाई। ये अगर ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर केकेआर एक मैच हार जाती है तो भी क्वालिफाई कर सकती है। कैसे? बट दे शुड नॉट लूज दैट गेम टू डीसी। डीसी से नहीं हार सकती, मुंबई से हार सकती है। भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया तुम लोग के लिए। अगर मुंबई से हारती है केकेआर और डीसी से जीत जाती है, क्योंकि डीसी से हारी और मुंबई से जीती तो भी बाहर हुआ। मुंबई से हारी डीसी से जीतना तो जरूरी है। तो अगर मुंबई से हार के डीसी से जीतते हो, व्हिच मींस 1 गेम आउट ऑफ 2, फिर पंजाब, चेन्नई और आरआर को अपने सारे गेम्स हारने पड़ेंगे, और फिर नेट पे बात है। ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा थोड़ा। ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा, पर ऐसे भी हो सकता है। वंस अगेन सेइंग 13 पॉइंट्स पे टीम्स क्वालिफाई कर सकती है। भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जो कह रहे हैं कि बाकी सबको हारना पड़ेगा, वैसे इज इट एक्चुअली दैट अनरियलिस्टिक? क्योंकि भाई एंड आता है तो मेरी सारी बेच रहे हैं, सब बेच रहे भाई पॉइंट्स अपने। इनफैक्ट डीसी का ही बताया तो हम लास्टली, डीसी कैसे क्वालिफाई करेगी। पहली बात तो डीसी का लास्ट गेम बचा केकेआर से, उनको वो जीतना ही हारे तो बाहर है सिंपली। अगर वो जीतते हैं उसके बाद भी पंजाब, चेन्नई और आरआर को अपने सारे मैचेस हारने पड़ेंगे, क्योंकि नेट रन रेट पे ये लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, कि नेट रन रेट बहुत नीचे है, वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। शाउट आउट टू आरसीबी। तो पॉइंट्स पर ही कर सकते हो आप। 14 पॉइंट हो जाएंगे आपके, तब क्वालिफाई कर सकते हो। पंजाब, सीएसके, आरआर को अपने सारे मैचेस हारने और इनको अपना लास्ट मैच जीतना है। डैम भाई। पर सारे का मतलब क्या है, एक ही एक तो मैच बचा अपार्ट फ्रॉम आरआर आज के बाद, तो हो सकता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कोई बाहर नहीं है अभी। अगेन भाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है क्वालिफाई करने की राइट नाउ? भाई आरआर ना, क्योंकि भाई जो 2 मैच बचे हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है भाई। पंजाब का भी प्रोबेबिलिटी हाई है, वो एलएसजी से मैच है उनका। हाँ बट स्टिल 15 पे इट इज नॉट गिवन। आज चल जाएगा, आज के बाद ना चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज सबका फिर एक ही मैच बचेगा। आज आरआर का वेट कर लेते हैं। हाँ आरआर एलएसजी भाई करे मैच। चलो प्रेडिक्शन स्कोर पे चलते हैं। लेट्स गो टू द लास्ट सेगमेंट बिकॉज 33 ऑल। भाई मतलब ये तो अनरियल हो चुका है भाई। पहले लोग कहते हैं यार आपने मेरी टीम को प्रेडिक्ट क्यों कर लिया, पिक क्यों कर ली, अब हम हार जाएंगे। उल्टा बोलो आप तो सब उल्टा ही कह रहे हो। अगर आज चाहे तो आपकी टीम जीते, बोलो कहते हैं भाई पिक कर लो इस टीम को। अब मेरे पे उल्टा लोग बरस रहे होंगे कि भाई तू मत करियो मेरी टीम को प्रेडिक्ट। बट आज का मैच आरआर वर्सेस एलएसजी, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 आरआर। ओह डैम, आई थिंक डैम एलएसजी कब तक लक चलाएगी। लेट्स सी। आई एम प्रेइंग कि एलएसजी जीते और मैं गलत हो जाऊं,
बट आई थिंक आरआर एलएसजी को तो हरा सकती है। तुम्हारा कमबैक प्रेडिक्शन बेहतर है या फिर मेरी कर्ट्स प्रेडिक्शन इस टाइम पे बेहतर है? वो आज के मैच में आपको पता चल आई एम जाएगा। सपोर्टिंग एलएसजी बट आई थिंक आरआर। भाई मैं तो आरआर को ही कर रहा हूँ। आई वांट गुड टीम्स भाई। भाई केकेआर आ जाएगी तो फिर पता है ना थोड़ा इजी हो जाएगा भाई। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टीम्स आए। खोल के मारेंगे फाइनल में, बता रहा हूँ, पटक के मारूंगा बहुत। और पता है अब हार मत जाना क्वालीफायर में गलती से, वरना तो फाइनल पे भी नहीं पहुंचोगे। अगर तुम आ रहे हो तो ये बेस्ट चीज हो सकती है। अगर तुम आ रहे हो ट्रॉफी नहीं जीत रहे तो ये बेस्ट चीज है केकेआर के लिए। क्या? क्योंकि फिर नेक्स्ट सीजन अजिंक्य रहाणे इज गोइंग टू बी द कैप्टन अगेन एंड देन वी विल सी कि नेक्स्ट सीजन क्या होता है भाई। तो इस टाइम में ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है केकेआर फैंस के लिए। उन्हें पता नहीं किस तरफ जाना चाहिए, अंधेरा हर जगह भाई। आप As बताना Hardeep भाई Singh कमेंट said. करके आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है। ये क्वालिफिकेशन सिनेरियो आप 3-4 बार देखिए, बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। कल सुबह से दोबारा मिलेंगे। सी यू टुमारो।